हेलो भाइयों, मैं हूं गणेश शर्मा और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो अपनी ये वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। वो है आरसी रिन्यूअल का, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर उनके पास ऐसी कोई पुरानी कार है जिसे 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं या डीजल में 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं और वो उसे अभी भी रख, तो आगे आरसी रिन्यूअल वो कैसे कराएंगे और उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे आरसी रिन्यूअल करा सकते हो। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर एक सिटी के अंदर ये जो आरसी रिन्यूअल वाला प्रोसेस है वो नहीं होता है। कुछ ही सिटीज़ हैं जिनके अंदर आरसी रिन्यूअल का प्रोसेस होता है। जैसे मेरी जो कार है वो आपने देखा होगा यूपी 80 यानी आगरा नंबर के, आगरा से रजिस्टर्ड है। और इसका जो आगरा में जो आरसी रिन्यूअल का प्रोसेस है वो बिल्कुल नहीं होता। तो आगरा से थोड़ा दूर जाके एक सिटी है जहाँ पर आरसी रिन्यूअल होता है, वहाँ पर हमें सबसे पहले इस कार को आरसी ट्रांसफ़र करानी होती है। यानी जिसके नाम पे आरसी है, या तो आप इस कार को किसी और के नाम पे करो जो उस सिटी में रहते हैं, ताकि आरसी के ऊपर एड्रेस उस सिटी का आ सके जहाँ पर आरसी रिन्यूअल का प्रोसेस हो रहा है। शायद आप समझ गए होंगे इस बात को। तो हमने पहले इसका आरसी ट्रांसफ़र करवाया। जब इस पर यहाँ का एड्रेस आ गया, उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है आरटीओ में, फॉर्म सबमिट करना होता है कि आपको अपनी कार की आरसी रिन्यू करानी है 5 साल के लिए। ये हर गाड़ी के लिए। डीजल जब 10 साल बाद एक्सपायर हो जाती है तो आप उसकी 5 साल बढ़वा सकते हो, और पेट्रोल जब 15 साल में एक्सपायर हो जाती है उसकी भी आप 5 साल बढ़वा सकते हो। तो इसका हमने फॉर्म वगैरह जमा किया। तो उसके बाद में आपको एक डेट मिलती है, जिस डेट पर आपको अपनी कार को आरटीओ ऑफिस ले जाना होता है, जहां पर ले जाने के बाद में वो आपकी कार को फिटनेस चेक करते हैं कि ये कार सच में अभी लायक है 15 साल के बाद 5 साल और चलने के लिए या नहीं है। तो उसके बारे में मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। उनका आपको ज़रूर ध्यान रखना है, वरना फिटनेस को वो रिजेक्ट कर देंगे और आपकी कार की 5 साल नहीं बढ़ पाएंगी। तो भाई सबसे पहले तो आपको जब फिटनेस के लिए आपकी गाड़ी जाएगी जिस डेट को, तो उस दिन वो आपकी सबसे पहले तो सारी लाइटें चेक करेंगे, हेडलाइट, इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें अगर प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। हेडलाइट भी आपकी प्रॉपर वर्क करनी चाहिए, हाई बीम, लो बीम और डिपर वगैरह सब कुछ, और जो इंडिकेटर हैं वो भी सारे के सारे वर्क करने चाहिए। फिर आपकी जो टेल लाइट होती है पीछे वाली, वो भी प्रॉपर वर्क करनी चाहिए, ब्रेक पर भी, और जब हेडलाइट जलती हैं तब भी। आप देखो ब्रेक लाइट कौन कौन सी होती हैं, एक तो तीनों होती हैं, ये वाली भी होती है, ये और ये जो सबसे पीछे वाली दिख रही है, ये ब्रेक के टाइम पे जलती हैं। ये सारी प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। रिवर्स की जो लाइट है, रिवर्स लाइट, ये भी प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। और अगर आपके में पार्किंग सेंसर वगैरह हैं तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़, आपका जो ORVM है वो दोनों साइड होनी चाहिए, इधर वाला भी और उधर वाला ORVM भी आपका होना चाहिए एकदम प्रॉपर, और IRVM भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद अंदर जो भी इंडिकेशन आपके हैं, जैसे कि आपका जो वो है टेम्परेचर मीटर हो गया, फ्यूल मीटर हो गया और स्पीडोमीटर, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। तभी आपकी कार की जो फिटनेस है वो अप्रूव होती है। उसके बाद वो हो सकता है कार चला कर भी देखें थोड़ी बहुत, जो कि बहुत ही रेयर चांसेस में होता है कि चला करके देखें, वरना वो ऐसे ही पास कर देते हैं। अब आपका कार जब फिटनेस पास हो जाती है तो उसके बाद में जो फ़ीस होती है रिन्यूअल की, आरसी रिन्यूअल की, वो जमा कराई जाती है। और फ़ीस जमा करने के बाद में 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास एक नई आरसी आ जाती है, जिसमें आपकी जो कार है, जैसे 2022 तक वैलिड थी, तो हमने जब इसके 5 साल बढ़वाए तो अब ये 2027 तक वैलिड हो गई, उसकी नई आरसी आ चुकी है जिसमें ये 2027 तक वैलिड है। लेकिन वैलिड है सिर्फ यूपी में चल सकती है, राजस्थान में और हरियाणा में चल सकती है। दिल्ली में आप इसको नहीं ले जा सकते। NCR से थोड़ा सा अलग हट के इसे चलाना होगा। NCR में लेकर के जाओगे तो वो सीज़ कर देंगे, वहाँ तो BS4 भी नहीं चल रही और ये है BS3। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और किन किन सिटीज़ में अभी आरसी रिन्यूअल का प्रोसेस हो रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर मुझे मिल जाएंगी, नहीं तो आप गूगल पर जा कर के देख सकते हो आपके आसपास किस सिटी में आरसी रिन्यूअल का प्रोसेस हो रहा है। तो आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप खुद से कंफर्म कर लो कि आप जो अपनी आरसी है वो 5 साल बढ़वाना चाहते हो, क्योंकि उसके बाद आपके पास एक बाउंडेशन हो जाती है कि वो जो कार है वो अगले 5 साल के लिए सिर्फ आप ही के नाम पर रहेगी, आप कहीं भी उसे ट्रांसफ़र नहीं करा सकते उसकी आरसी को। तो वो जो कार है वो 5 साल के लिए, मतलब जिस भी ओनर के नाम पर 5 साल बढ़ी हैं उस गाड़ी की, उसी के नाम पर रहेगी। उसका कोई भी आप उसको आरसी ट्रांसफ़र किसी के भी नाम पर नहीं करा सकते, यानी उस कार को सेल आउट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि उस कार को आप स्क्रैप में
कटवा दो तो वो भी आप नहीं कर सकते जब तक वो पूरी तरह एक्सपायर नहीं हो जाती। जैसे अभी ये 2027 तक हम इसे स्क्रैप में कटवा नहीं सकते हैं। हाँ, एक्सचेंज में ज़रूर दे सकते हैं शोरूम में, लेकिन वो आपको वैल्यू उसकी स्क्रैप की देंगे, क्योंकि आगे किसी के नाम पर आरसी ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती, तो वो आपको क्यों इसकी चलने की वैल्यू देंगे, भले ही आपकी गाड़ी कितनी भी फिट क्यों ना हो। तो आप एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखना कि अगर आपको 5 साल के लिए रखनी है प्रॉपर गाड़ी, तभी आप आरसी रिन्यूअल कराना, वरना आपको आरसी रिन्यूअल कराने की इतनी ज़्यादा कोई नीड नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो लेफ़्ट साइड के जजमेंट पर होने वाली है, जो मैंने पहले डाल रखी है। मगर काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि भाई लेफ़्ट साइड का जजमेंट कैसे होता है, अभी हमें समझ में नहीं आ पा रहा है। वो चीज़ जो हमारी ड्राइविंग की सीरीज़ चल रही थी वो बीच में रुक गई थी किसी कारण के, तो उसी के ऊपर दोबारा से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लेफ़्ट साइड का जजमेंट आपको पता चल जाए किस तरीके से आप कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।